सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 11। वी हैव 2 क्वेश्चंस लेफ्ट फ्रॉम पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के हमें 2 क्वेश्चंस और रह गए 11 एंड 12, जो आज हम कवर कर लेंगे। सो करते हैं। तो क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, 4 raised to the power 5 मल्टीप्लाई a raised to the power 8 b raised to the power 3। ठीक है जी, अपॉन में क्या 4 raised to the power 5 मल्टीप्लाई a raised to the power 5 b raised to the power 2। ठीक है, अब फिर एक बात को मेरे समझो, मैंने लिखा हुआ 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है जी, भाई ये बन 2 3 जा 6। भाई हमें इसमें दिख रहा है कि ये कांस्टेंट नंबर बन गया, भाई ये 6 से है, इसको कोई और नंबर नहीं बोल पाएंगे, है ना। हम ये फिक्स है, नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक है, भाई ये नंबरिंग वाला केस है। वही मैंने लिख दिया x मल्टीप्लाई y। क्या मुझे पता है x एक्चुअली है क्या, x की कोई वैल्यू भी पता है नहीं ना, तो ये अननोन है। उसी तरह y भी अननोन है। जब दो अननोन नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा, जब दो आपस में नंबर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा जी, ये एज इट इज ही हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई। जैसे सपोज भाई मैंने एक बाउल लिया, ठीक है जी, इसमें बहुत सारे वाटर था, देन मैंने इसमें क्या पॉर करा, भाई मैंने इसमें ऑयल मिक्स कर दिया। क्या ऑयल एंड वाटर मिक्स हो पाएंगे? सैचुरेटेड है, बताओ मिक्स हो पाएगा? मिक्सिबल नहीं मिक्स हो पाएगा ना। तो उसी तरह जब कोई दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स वाई बन जाएगा, इसका कोई प्रॉपर टोटल कोई अलग वैल्यू नहीं निकलेगा, तो ये एक्स वाई ही रहेगा। इज इट क्लियर? तो अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कहने का क्या मतलब था, हम देखते हैं क्वेश्चन ऐसा क्या दे रखा है। भाई मेरे पास है 4 मल्टीप्लाई ए बी, तो ए एक्चुअली है क्या, ए मल्टीप्लाई बी बन के क्या बन गया होगा, ए बी, तो वही वाला ए बी है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर कि दोनों के पीछे क्या साइन है, मल्टीप्लाई। यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है। अब क्वेश्चन को देखने में बहुत इजी लग रहा होगा आपको कि भाई एक तो बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम मतलब ए ए बी बी, और डिवाइड वाला रूल है ना, डिवीजन है और बेस सेम है। तो भैया हमने सीखा अच्छा खासा कि अगर बेस सेम है और डिवीजन का साइन है तो क्या करते हैं, दोनों पावर को आपस में क्या करते हैं जी, वो माइनस कर देता है। ठीक है, और इसको इस तरीके से भी दिखाया जाता है, किस तरीके से जी, भाई इसकी जगह मल्टीप्लाई साइन, इसको पलट दिया 1 अपॉन ए एन, तो क्या बन गया ये ए एम अपॉन ए एन। मतलब है क्या, ये ए में से एम में से एन को माइनस कर दो। ये जो है ये वाला फॉर्म आपको यहाँ इस फॉर्म में ये दे रखा है, इस फॉर्म में ये दे रखा है। हमें ये वाला काम नहीं करना, ये वाला काम होने के बाद ये वाला काम यहाँ दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबके पावर को आपस में माइनस कर जाएंगे। तो 4 है, ये 4 में से 4 के में कौन सा पावर है, 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई ए में क्या है जी, 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई बी में क्या है जी, 3 माइनस 2। क्योंकि हमने सीखा है जब बेस सेम हो पावर माइनस होता है, कौन से केस में, डिवाइड के केस में। तो करते जाते हैं जी, 4 5 में से 5 गया 0 मल्टीप्लाई ए, 8 में से 5 गया 3 मल्टीप्लाई ये गया बी, 3 में से 2 गया 1। तो हमारा आंसर क्या है। और हमने ये भी जाना है कि कोई नंबर का अगर पावर क्या हो, 0 हो, क्या हो 0, तो क्या बन जाता है कंप्लीट 1 मल्टीप्लाई ए रेस्ट टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बी रेस्ट टू द पावर 1। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा ए रेस्ट टू पावर 3 मल्टीप्लाई बी, और 1 अगर नहीं भी शो करेंगे, इट इज नोन दैट इट हैज अ पावर 1। क्लियर बात, चीजें समझ आ रहा है। अब दो वेरिएबल जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, और हमें ये समझ भी आ रहा है कि इन दोनों के जो कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आपको पता होना चाहिए कि भाई एक्सप्रेशन में वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूज हो तो मेरे शॉर्ट में जाइए, वहां देखिए, मैंने वहां अच्छी तरह चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, सो अब करते हैं पार्ट 12। इसे इरेज कर दो, चलो। भाई पार्ट 12 में हमें क्या दे रखा है क्वेश्चंस में, 2 रेस्ट टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 होल पावर में क्या दे रखा है जी हमें, लेट चेक 2, हाँ 2 है हमारा। तो इसमें ना ब्रैकेट के अंदर देखो अपना भी काम इजीली लग रहा है। क्यों भाई, से कौन सा लॉ यूज होने जैसा लग रहा है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर आपस में क्या होगा, पावर आपस में ऐड होगा। तो कर देते हैं 2, इसका पावर क्या है 3
मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ भी तो क्या छुपा हुआ है 1, तो 1 हो गया, ठीक है जी। और ये यहाँ 2, तो अब क्या करेंगे 2, 3 + 1 4 एंड यहाँ हो गया 2, तो क्या होगा जी बताओ। अब हमें पावर पे भी पावर है, मतलब पावर के ऊपर भी पावर, तो क्या होता है दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो कर देते हैं 4 2 8। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर पार्ट 12। तो हमने पार्ट 11 पार्ट 12 कर लिया है और हमारे तरफ से क्वेश्चन 2 के ऑल क्वेश्चंस हैज बीन कंप्लीटेड। अगर फिर भी लगे कोई डाउट है तो प्लीज वीडियो में आप कमेंट डाउन करिए, क्लास आप कमेंट डाउन करोगे तभी मुझे समझ आया कि आपको यहाँ डाउट है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और बहुत बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।